आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। MQM मैदान में सफाई मुहिम, अवामी राब्ता मुहिम या इमेज बिल्डिंग, और क्या आसिफ अली जरदारी साहब ने भी यू टर्न ले लिया? ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। अगर हमें तंग करने की कोशिश की तो हम आपकी भी इंसेंट बजा देंगे। क्या आपने आना है वापस? क्यों, मैंने न्यूयॉर्क में दफन होना है? कोई कचरा है तो उसको भी साफ करें जहनों में, और गलियों और मोहल्लों में गंद है, कचरा है तो उसको भी साफ करें। कराची का कचरा हम साफ करेंगे? नहीं, हम साफ करेंगे। MQM पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत और कुछ दर्दमंद या पब्लिसिटी के शौकीन सब के सब मिशन कचरा के कमांडर्स बने हुए हैं। एक तमाशा लगा हुआ है। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कराची में कचरे की सियासत हो रही है या सियासत का कचरा किया जा रहा है। जो गलियों से निकाल कर कहीं और जमा किया जा रहा है, क्या वो कचरा है या जो शहर की गलियों में अभी भी मौजूद है वो कचरा है? MQM की जानिब से कहा जा रहा है कि कराची में बहुत सफाई की जरूरत है, सड़कें, गलियां, महल्ले साफ करने हैं, फिर शहर को खुराफात से भी पाक करना है, साथ साथ जहनों का कचरा भी न सिर्फ साफ करना है बल्कि आखिरी आरामगाह तक पहुंचाने का दावा भी है। लेकिन समझ में ये नहीं आ रहा कि MQM के बागी और कमाल ग्रुप के रहनुमा डॉक्टर सगीर अहमद सिद्दीकी इस पर अपना रद्द अमल क्यों दे रहे हैं? डॉक्टर फारूक सत्तार ने बात कचरे की थी, नाराज डॉक्टर सगीर हो गए, पता नहीं क्यों। बहरहाल कराची में कचरा कोई भी उठाए, कचरा उठाने में एक दूसरे का मुकाबला कर ले। कराची के लोगों को खुशी है क्योंकि शहर में पहली बार खिदमत की सियासत हो रही है। अब सवाल यह है कि क्या कराची के नामजद मेयर और उनकी जमात MQM इख्तियारात के हुसूल की जानिब से मायूस होकर खुद कराची की सफाई पर उतर आई है, या बदलता वक्त और हालात के सितम उसको इस मकाम पर ले आए हैं कि MQM के रहनुमा और कारकुन झाड़ू और ट्रॉली लेकर शहर में फैल जाएं और साबित कर दें कि कराची का दर्द सिर्फ उनके दिल में है। इस बारे में हम बात करेंगे। आज प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमारे साथ मौजूद होंगे बल्दियाती इलेक्शन में कराची की आवाम का भरपूर मैंडेट लेने वाले नामजद मेयर और रहनुमा मुत्तहदा कौमी मूवमेंट वसीम अख्तर, और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे आसिफ अली जरदारी के ताजा तरीन इंटरव्यू और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत पर। अभी लेंगे ब्रेक, और ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे MQM के सीनियर रहनुमा वसीम अख्तर। वसीम अख्तर साहब, अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। वसीम अख्तर साहब, ये जो 10 मार्च से MQM ने सफाई मुहिम शुरू की है, ये शहर की जरूरत है या MQM की सियासत है, या सियासत और जरूरत दोनों का इश्तराक है? नहीं, ये शहर की जरूरत है। ठीक। आप एक काम कीजिएगा, आपके कोई ना कोई रिश्तेदार जानने वाले कराची रहते होंगे। सर, मैं खुद कराची से ताल्लुक है मेरा। के बाद उनको कॉल कर लीजिए। जी जी, ठीक ठीक जी, मेरा खुद कराची से ताल्लुक है। आप अपने रिश्तेदारों में से किसी को कॉल, किसी रिश्तेदार को कॉल कर लीजिएगा जो न्यूट्रल हो, किसी पार्टी से ताल्लुक ना रखता हो, नौकरी पेशा हो, कराची में रहता हो, उसको कॉल कर लीजिएगा। 3-4 रिश्तेदारों को, दोस्तों को, ठीक है, उनसे पूछिएगा कि कराची की सफाई जरूरत है या नहीं। वो बताएगा आपको कि 7.5 साल से जरूरत है। ठीक है, 7.5 साल हो गए इस शहर को किसी ने नहीं देखा। ये शहर अगर इसी तरह छोड़ दिया गया मजीद 2-1 साल तो ये शहर ढक जाएगा, कूड़े से, गार्बेज से ढक जाएगा। जी जी, ठीक है, बिल्कुल सही है। आपने कहा कि 7 साल से शहर को नहीं देखा गया, तो इस शहर में आप भी है ना सर, मैंडेट है आपके पास, आप तो कहते ही यही हैं, तो इसका मतलब आप लोगों ने भी नहीं देखा। और दूसरी बात ये, आपने कहा कि ये जरूरत है इस शहर की, तो वसीम अख्तर साहब, सियासत क्यों नहीं है? अगर सियासत के साथ साथ जरूरत भी पूरी हो जाए या जरूरत के साथ साथ सियासत भी हो जाए तो इसमें क्या कोई बुरी बात है? 7.5 साल से मैंने इसलिए नहीं देखा कि इस शहर में, इस सूबे में लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन नहीं कराए गए थे। जब से पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई है और जब से ये सो कॉल्ड जमहूरियत पसंद जमातें जो हैं, इस मुल्क की 2 बड़ी जमातें, जब भी ये इक़्तिदार में आती हैं तो ये लोकल बॉडीज के इलेक्शन नहीं कराती जी। तो 7.5 साल से इस शहर में, इस सूबे में लोकल बॉडीज के इलेक्शन भी नहीं हुए थे। ठीक। कराची में लोकल गवर्नमेंट नहीं थी, सिंध गवर्नमेंट इसको देख रही थी, तो ये मेरी जिम्मेदारी नहीं बनती। मैं कहीं भी इस गवर्नमेंट में नहीं था। ठीक है। पीपल्स पार्टी रन कर रही थी 7.5 साल से इस शहर को, और खासतौर पर लोकल गवर्नमेंट को, जिसकी जिम्मेदारी होती है कि सिविक जो पानी, सड़कें, कचरा, कूड़ा हटाना, पार्क्स, प्लेइंग ग्राउंड्स,
इसकी जिम्मेदारी बनती है। तो मुझ पे ये जिम्मेदारी नहीं आती, कराची के हमारा वोट बैंक जानता है इस बात को। ठीक है, बिल्कुल। और वो जो मैंने दूसरी बात की थी कि अगर सियासत के साथ साथ वो जरूरत के साथ साथ सियासत भी हो जाए या सियासत के साथ साथ जरूरत भी पूरी हो जाए, तो कोई इसमें कोई बुरी बात तो नहीं है ना? वैसे जब मैंने ओथ लिया था चेयरमैन का, तो लोकल बॉडीज के इलेक्शन के बाद, लोकल बॉडी में आने के बाद आप सियासत से दूर हो जाते हो, ए पॉलिटिक्स। मुझे अब परवाह नहीं है पॉलिटिक्स की। मेरी प्रायोरिटी कराची के जो हालात हैं, सफाई है, पानी है, सड़कें हैं। मैं आपकी अकेले की बात नहीं कर रही, मैं तो और चीजें की बात कर रही हूँ। उस पे तवज्जो चली गई है, तो सियासत में कर नहीं रहा। इससे पहले मैं सियासत करता था, आपने भी देखा था मैं सियासत करता था, मगर अब मैं सियासत से थोड़ा सा दूर हूँ, अवाम के मसाइल के हल की तलाश के लिए निकला हूँ। अच्छा, और अवाम ने मुझे वोट भी इसीलिए दिया। ये जो मैंने सवाल किया ना, ये स्पेसिफिक आपके हवाले से नहीं था, एमक्यूएम के हवाले से कर रही थी, क्योंकि एमक्यूएम इस मुहिम को रन कर रही है ना कराची में। और दूसरी बात ये आपके इल्म है कि फारूक सत्तार साहब ने जब ये सफाई मुहिम का ऐलान कर रहे थे अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो उस वक्त उन्होंने ये कह दिया था कि ये जो मुहिम है ये अवामी राब्ता मुहिम भी होगी। तो सर ये सियासत तो आ गई ना फिर, और कहा जा रहा है कि आप लोगों को इस वक्त अवामी राब्ता मुहिम की बहुत जरूरत भी है। जहनों का कचरा साफ करना है ना आप लोगों ने, बकौल आप लोगों के। और देखें, अवामी राब्ता तो हो ही जाता है। जब हम गली मोहल्लों में जाएंगे जी, तो लोग बाहर निकल आते हैं हमें देख के, उनसे मुलाकात होती है, गपशप होती है, हालात पूछे जाते हैं एक दूसरे के, सलाम दुआ होती है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी मिलती है अवामी राब्ता की भी, और बिल्कुल होता ही है। और जहां तक सियासत भी हो जाती है। दूसरा सवाल आपका था कि सफाई का। जी 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 जी, हाँ, सफाई का बिल्कुल जाहिर है, सफाई तो होगी, सफाई तो होनी चाहिए भी। गंदी चीज तो होनी नहीं चाहिए किसी माशरे में। तो बिल्कुल हमारी कोशिशें हैं, हम इंशाल्लाह निकले हुए। आज तीसरा दिन है, लोग का बड़ा जोश और खरोश पाया गया। आज परमानेंट सोल्यूशन है आपके पास? हमारे साथ थी। ये परमानेंट सोल्यूशन है आपके पास जो आप लोग कर रहे हैं सफाई मुहिम? क्योंकि गंद तो फिर जमा हो जाता है ना, कचरे के ढेर तो फिर लग जाते हैं, तो उसके लिए क्या किया जाए? नहीं, ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, मगर इस वक्त की इतनी सख्त जरूरत थी कि आप सोच नहीं सकते। बच्चे बीमार हो रहे हैं, आग लगाती जाती है कूड़े को, धुआं प्लास्टिक का लोगों के घरों में जा रहा है, बच्चों को अस्थमा हो रहा है। तो सिंध गवर्नमेंट देख नहीं रही थी इसको, इसलिए हमने सोचा कि हम जो भी ह्यूमनली पॉसिबल हो सकता है, हमारे साथ कोऑपरेशन भी नहीं है सिंध गवर्नमेंट का, हम अपनी मदद आपके तहत ये कचरा साफ कर लें, क्योंकि हमारा घर है, हम अपने घर को गंदा नहीं देख सकते, इसलिए हम ये मुहिम सर, आपने जो सफाई की मुहिम शुरू की है और कराची के कचरे को आखिरी आरामगाह तक पहुंचाने का जो मिशन शुरू किया है, क्या आप समझते हैं कि इस तरह उस मैंडेट का हक अदा हो जाएगा वसीम अख्तर साहब, जो कराची के लोगों ने आप लोगों को दिया है? नहीं, हक तो नहीं अदा होगा, मसाइल बहुत हैं। हमारे जो वोटर्स हैं, हमारा जो मैंडेट है वो समझता भी है सारे हालात को, ठीक, कौन क्या कर रहा है वो भी जानता है, बाशऊर है, इसीलिए एमक्यूएम को वोट डालता है। बहुत जबरदस्त किस्म के प्रोपेगेंडे के बाद भी लोकल बॉडीज के इलेक्शन में स्वीप किया हमने, गवर्नमेंट के इलेक्शन में स्वीप किया, 246 स्वीप किया, और आने वाला इलेक्शन आपके सामने, अभी बाय इलेक्शन होने वाले हैं, एक एमपी एक एमएनए की सीट पे, बिल्कुल सही वो भी इंशाल्लाह आप देखोगे अवाम अल्ताफ हुसैन को वोट डालेंगे। ठीक है, सबके सामने है। लेकिन कराची में सफाई या ये कचरे को ठिकाने लगाना, आपके ख्याल में इस वक्त कराची का सबसे बड़ा इशू यही है, या मसाइल और भी हैं जिसमें एमक्यूएम मदद कर सकती है, या एमक्यूएम जिसके हवाले से मदद कर रही है? बहुत सारे मसाइल हैं, मगर हमारी नजर में प्रायोरिटी इसकी थी कि कूड़े के ढेर खत्म हो, क्योंकि आप घर से बाहर निकलते थे और सामने कचरे का ढेर, कोई सड़क है तो फुटपाथों पे कचरा का ढेर, उठाने वाला कोई नहीं है। 14,000 टन रोज जनरेट होता है कचरा, गार्बेज, और ये डिस्पोज ही नहीं करते हैं सिंध गवर्नमेंट वाले को। 2 से 3,000 टन डिस्पोज ऑफ होता है, तो आप खुद सोच सकते हैं क्या हाल होगा। ताफुन फैला हुआ है, बदबू से हर सड़क भरी हुई है। आपका जो फोकस है वो तो है इस मसले के ऊपर, लेकिन आपने कहा और भी मसाइल हैं, तो उन पर कब तवज्जो देंगे, या फिर ये जो सफाई की मुहिम है इसमें ही सारे कचरे को, सारे मसाइल को ठिकाने लगा देंगे आप? इंशाल्लाह ऑफिस होल्ड करने के बाद हमारी नजर पानी की सप्लाई पे भी है, पानी की शॉर्टेज है बहुत जी। उसके बाद सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट काम ही नहीं कर रहा है, उसको भी देखना है, ट्रांसपोर्ट के इश्यूज हैं। कचरे की बात हो रही है, कचरा तो बहुत सारी किस्म का होता है, तो वो जो कचरा घरों के अंदर होता है, हम जहनों के कचरे पे भी बात करेंगे, लेकिन जो कचरा घरों के अंदर होता है उसको कैसे निकालेंगे? कचरा घरों वाला जो है वो घर वाले खुद बाहर फेंक रहे हैं हम। अच्छा, तो बाहर जब फेंकेंगे हम पॉइंट्स बना देंगे, ठीक है,
हम जो है मुख्तलिफ यूसीज में मुख्तलिफ पॉइंट्स बना देंगे, तो घर वालों को हम अवेयरनेस देंगे कि वो गार्बेज बैग जो है उठा के उस पॉइंट क्या आपकी बात से मैं ये समझूं कि ये कामयाब होगा कि जो घर वाले हैं वो खुद घर का कचरा फेंकने में, बाहर फेंकने में घर का कचरा आप लोगों के साथ ताउन कर रहे हैं, बाहर रखने में, ताकि फिर गाड़ियां जो है वो वहां से उठा के ले जाएं। बिल्कुल ठीक है। आपने कहा कि जब हमने ये मुहिम शुरू की तो हमने सबको दावत दी, लेकिन किसी ने हमारी बात पर कान ही नहीं धरे। क्या वजह लगती है, क्यों नहीं कान धरे? क्या इसकी वजह ये हो सकती है कि उनको आपकी नीयत में कोई शुबा लग रहा हो, कोई शक हो, या फिर वो इस मुहिम से खुद सियासी फायदे हासिल करना चाह रहे हो? क्या वजह हो सकती है? मैंने इतना आगे दूर की नहीं सोची। मेरा फर्ज था कि मैं सबको इन्वाइट करूं जी। मैं मसरूफ बहुत हूं इस काम में, ठीक है, तो मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं इतना आगे जाऊं सोचने के लिए। मेरा जो फर्ज था वो मैंने निभा दिया कि सारी सियासी जमातें, मजहबी जमातें हमारे साथ आ जाएं, मिलके काम करेंगे, और इंशाल्लाह आएंगे वो। अभी ओथ हो जाएगा, जब ऑफिस होल्ड हो जाएगा तो बिल्कुल सबको लेके चलेंगे साथ। उनके ऑफिस में खुद चल के जाऊंगा, क्योंकि कराची सबका शहर है। आप ही की बात मैं दोहरा रही थी कि आपने सबको दावत दी, लेकिन लोगों ने वो आपकी इस दावत पर कान नहीं धरे। लेकिन वैसे भी वसीम अख्तर साहब, आप तो एक सीनियर, एक तजुर्बेकार सियासतदान है ना, आपको ये पता है कि जो कराची को साफ करेगा वाह तो उसकी ही होगी, और आप नामजद मेयर भी हैं। तो अगर बगैर इख्तियारात के ही आपने कराची का सारा कचरा साफ कर दिया तो सर फिर तो क्या बात है, कमाल हो जाएगा फिर तो। नहीं, ऐसी बात नहीं है कान ना धरने वाली। मेरे कॉन्टेक्ट्स हैं उनके साथ, उनके फोन भी आए और मेरा शुक्रिया भी अदा किया है, अप्रिशिएट भी किया है, और यही हमारी बात हुई है। जैसे ही हम ओथ लेते हैं उसके बाद साथ मिलकर काम करेंगे। ठीक है। 10 मार्च से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी सफाई मुहिम शुरू की है कराची में, और वो जो जाम खान शोरो है ना, वजीर बल्दियात सिंध के, वो ये कहते हैं कि ये सफाई की मुहिम तो असल में पीपल्स पार्टी ने शुरू की थी, पता नहीं एमकेएम कहां से बीच में कूद पड़ी है। तो क्या इस बात में कोई हकीकत है? जरा बताएं, कौन किसका क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहा है? देखिए, 7.5 साल से उनके पास हुकूमत है जी, तो ये नौबत आई क्यों? जो कराची जो है वो मतलब कचरे का ढेर बन चुका है जी। तो अगर काम किया होता तो फिर ये नौबत ही नहीं आती, हमें ऐसे निकलना ही नहीं होता ना। ठीक है। तो ये दुनिया जानती, कराची हाइट्स जानते हैं कि व्हाट्स गोइंग ऑन, हु इज रिस्पांसिबल फॉर ऑल दिस मेस। एमक्यूएम का कहना है कि ये जो हम सफाई की मुहिम चला रहे हैं ना, इसमें हम अपने वसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने लोगों को इस्तेमाल कर रहे हैं, और आपने ये कहा कि सिंध हुकूमत ने बजट भी नहीं दिया है। तो वसीम अख्तर साहब, ये जो वसाइल हैं, क्या आप ये बता सकते हैं कि ये कहां से आ रहे हैं? सवाल मैं आपसे इसलिए कर रही हूं कि कहा जाता है कि आपके जो वसाइल हैं ना, उन पर ये चंदे और पर्चियों का लेबल लग जाता है या लगा दिया जाता है। तो इतनी बड़ी कैंपेन जो आप लोग रन कर रहे हैं, इसकी फाइनेंसिंग कहां से हो रही है? हमारे साथ काफी मुखय्यर हजरात हैं जो हमारी हेल्प कर रहे हैं। हम रेंट पे भी इक्विपमेंट ले रहे हैं, कुछ डीएमसीज भी ताउन कर रही हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करूंगा। और मिलजुल के मैन पावर हमारे पास माशाल्लाह अल्ताफ भाई के कारकुनान मौजूद हैं, अल्ताफ भाई की हिदायत पे वो सारे काम कर रहे हैं। और सिविल सोसाइटी भी हमारे साथ है, वुकला, बरादरी, बिजनेस कम्युनिटी, स्टूडेंट्स हमारे साथ आ गए हैं, एनजीओ हमारे साथ आ गई हैं। तो हमारे पास मैन पावर अच्छा है बहुत, और सब अपने तई, कोई झाड़ू ला रहा है, कोई बेलचा ला रहा है, कोई टोकरी ला रहा है, कोई व्हील बैरो ला रहा है। तो बड़ा अच्छा एक माहौल बन गया है सफाई का। माहौल अच्छा है, लेकिन इंशाल्लाह इतनी ज्यादा जरूरत भी नहीं पड़ेगी फंडिंग्स की। चलें, बिल्कुल ठीक है। क्या आप समझते हैं कि इस मुहिम के जरिए एमक्यूएम ये बता सकती है कि यही असली एमक्यूएम है, यही एमक्यूएम का काम है, यही एमक्यूएम का इमेज है, और जो बाकी सारी बातें हो रही हैं वो सब गलत है एमक्यूएम के बारे में? वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है पारस। अच्छा। क्योंकि इतने बड़े प्रोपेगेंडे के बाद लोकल बॉडीज के इलेक्शन में अवाम ने अल्ताफ भाई को वोट डाल दिया, सारा उसने रद्द कर दिया सारे ये इल्जामात और रॉ और अला बला जो भी है ये रबिश। तो उसके बाद कैंटोनमेंट में भी हमें वोट डाला, 246 पे भी हमें वोट डाला, सारा प्रोपेगेंडा धरा का धरा रह गया। और मजीद जो अभी प्रोपेगेंडा कुछ लोगों ने शुरू किया है, तो अभी 2 इलेक्शन सामने आ रहे हैं। वो तो वो लड़ ही रहे हैं ना, तो वो कह रहे हैं हम नहीं लड़ रहे, उसमें रद्द कर देंगे। वो कह रहे हैं हम वो इलेक्शन लड़ेंगे ही नहीं, क्योंकि अगर हम लड़ेंगे हम जीत जाएंगे, अवाम लगा देंगे, अवाम रद्द कर देगी सारे प्रोपेगेंडे को। ठीक है, यानी कि आप ये समझते हैं कि आपको अवाम को मुतमईन करने की जरूरत ही नहीं है कि एमक्यूएम पॉजिटिव है, एमक्यूएम पॉजिटिविटी पर यकीन रखती है, लिहाजा लोग इधर उधर ना देखें, इधर उधर ना जाएं, रात के अंधेरों में भी ना जाएं। आप रिजल्ट देख लेना, रिजल्ट अवाम का वोट है ना।
ठीक है। अच्छा, आप लोगों से जब ये पूछा जाता है ना वसीम अख्तर साहब, कि आप लोगों को ये अचानक सफाई मुहिम जो है इसका अचानक ख्याल क्यों आ गया, तो मैंने देखा कि अक्सर आपकी जानिब से यही जवाब आ रहा है कि ये क्या बिला जवाब सवाल बनाया जाता है और हमसे पूछा जाता है। सर, लेकिन एक बात, क्या आपको नहीं लगता कि एक मखसूस वक्त में आप लोगों ने इस मुहिम का आगाज किया है, शुरू की है? देखें वसीम अख्तर साहब, आप कराची के ही है ना, आपने देखा कचरे के ढेर तो पहले भी लगे हुए थे, ये गटर पहले भी उबल रहे थे कराची में और इनके ढक्कन नहीं होते थे, गायब ही होते थे इन गटरों के ढक्कन सर। लेकिन एक डिफरेंस है, वो ये कि जो आज हालात हैं कराची के वो पहले नहीं थे, या शायद जो आज आप लोगों के लिए हालात हैं वो पहले नहीं थे। क्या आप इस बात से इनकार करेंगे? ये आपकी सोच हो सकती है, मैंने बताया ये ना, सवाल है। अवाम ने वोट एमक्यूएम को डाला जी, आपकी सोच हो सकती है, अवाम ने वोट एमक्यूएम को डाला, ठीक है, और फिर उसके बाद आपने देखा कि लोकल बॉडीज के इलेक्शन हुए, ठीक, और हम जीते, और जीतने के बाद ओथ लिया। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, बढ़ाने के लिए उसको, जब ओथ ले लेता है तो चेयरमैन बन जाता है आदमी और वाइस चेयरमैन बन जाता है, फिर आपका हक हो जाता है उस लोकल बॉडीज में, जो लोकल गवर्नमेंट में जो लोग ऑफिसर्स काम करते हैं, उनको आप बुला सकते हैं, उनसे डिस्कस कर सकते हैं, उनसे मसाइल के लिए हल करने के लिए उनसे आप ऑर्डर कर सकते हैं। नाउ यू आर इलेक्टेड चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन एंड काउंसलर्स, ठीक है। तो जाहिर है जब मैंने ओथ ले लिया तो उसी के बाद में निकल के काम कर सकता हूं, उससे पहले मैं ऑफिशियली काम नहीं कर सकता। सर, ये पता है, ये वो सवाल था जो लोगों के अक्सर जहनों में था ना, कुछ लोग हैं उनके जहनों में है, पूछा जाता है, तो मैंने इसीलिए आपसे सवाल किया। अच्छा, वो आपने क्लियर कर दिया। लेकिन जो हम माहौल की बात कर रहे थे ना, वो ये भी तो सवाल होते हैं ना, कि जिस तरह अब आप लोगों को चैलेंज किया जा रहा है, जिस तरह अब वॉल चौकिंग हो रही है पूरे कराची में, तो वो भी आपके इल्म में है, मुझे बताने की वो जरूरत नहीं है, कोई और मुतबादिल क़यादत बनने की इस तरह से बात भी नहीं हो रही है, तो उन हालात की बात की जा रही थी जो आप लोगों के लिए शायद पहले नहीं थे। बहरहाल वसीम अख्तर साहब, हालात ये अच्छा, मैं 3 दिन से कराची में हूं जी, 3 दिन से कराची की सड़कों पे हूं सफाई की मुहिम पे, मुझे तो कोई वॉल चॉकिंग नजर साफ कर दी होगी ना। और दूसरी बात ये कि हम जो ये गार्बेज क्लीनिंग, शहर की क्लीनिंग कर रहे हैं, उसके साथ साथ हम शजरकारी भी करेंगे इंशाल्लाह, और दीवारों पे जो ग्रेफिटीज हैं उसको भी हम रिमूव करेंगे, क्योंकि हमने स्टार्ट अपनी ग्रेफिटी रिमूव करने से किया है। जबरदस्त। हमारे यूनिट ऑफिस के बाहर जो स्लोगन्स लिखे हुए थे उनको हमने साफ कर दिया है सारा। नहीं, वो कहा भी जा रहा था पहले अपने अंदर की सफाई मजीद जरूरी साफ है। करेंगे, बिल्कुल, तो ये तो हमारा काम है, ये तो हम करेंगे, हमारा शहर है, हम अपने घर को साफ रखना चाहते हैं, लेकिन सूरत हाल ये है, निकाल के फेंकना चाहते हैं। ठीक है कि आप नामजद मेयर हैं और आपके पास इख्तियारात नहीं है, और आप ये भी कहते हैं कि सिंध हुकूमत आपको इख्तियारात देने के लिए तैयार भी नहीं है, लेकिन वसीम अख्तर साहब काम तो फिर भी करना है ना, तो ये इख्तियारात लेने के लिए आप सिंध हुकूमत को किस हद तक पुश कर सकते हैं? हम इनसे बात भी करेंगे ओथ लेने के बाद, कोशिश करेंगे शाह साहब से अपॉइंटमेंट लें और उनको बोलें कि कुछ अमेंडमेंट्स कर दें आप 2013 के एक्ट में, ताकि मिल के काम करें। ये शहर सिंध का बड़ा शहर है, कैपिटल है, तो और हमें अवाम ने मैंडेट दिया है। अगर नहीं मानते तो कोर्ट मौजूद हैं, हम 140A की इम्प्लीमेंटेशन के लिए कोर्ट में भी जाएंगे। ठीक है, उसके बाद अगर कुछ नहीं होता, खुदा ना खास्ता अल्लाह करे हो जाए, मुझे उम्मीद है होगा, तो अवाम का मैंडेट हमारे पास है, हम अवाम की तरफ जाएंगे, फिर दूसरा लाएमल बनाएंगे। अच्छा, ये तो एक तरफ होगी ना कि सिंध में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आपको इख्तियारात नहीं दे रही, लेकिन कहा यह जा रहा है और देखा भी ये गया है कि जो इस वक्त कराची के अंदर हालात है उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का थोड़ा सा झुकाव या कुछ झुकाव जो है वो एमक्यूएम की तरफ नजर आता है, और उनको भी वो जो नामालूम पार्टी है ना उसके पीछे कुछ साजिश नजर आ रही है। तो क्या वसीम अख्तर साहब ऐसा हो सकता है कि ये दोस्ताना रवैया कराची के कचरे के मामले पर इत्तफाक राय में तब्दील हो जाए, यानी कि वसाइल उनके, गवर्नमेंट के, मेहनत आपकी, एमक्यूएम की, और कराची साफ? नहीं, मेरे इतनी पेचीदगियां में जाना नहीं चाह रहा मैं। अच्छा, जवाब नहीं देना चाह रहे होंगे आप। अल्ताफ भाई के पास है जी, अल्ताफ भाई के पास है मैंडेट कराची जी, का। अच्छा। उन्होंने नॉमिनेटेड, मैं मेयर हूं जी, और नॉमिनेटेड डिप्टी मेयर अरशद वोरा हैं, चेयरमैन वाइस चेयरमैन है, हम काम करेंगे, हमारे पास है मैंडेट, मुझे इतनी पेचीदगियों में जाने की जरूरत नहीं है। अच्छा। जब अगला इलेक्शन होगा तो जिसको शौक है वो आके कॉन्टेस्ट कर लेगा। आखिर में एक दो बातें और, आखिर में बस एक दो बातें और, वो ये कि इस मुहिम में, ये जो मुहिम आप अभी रन कर रहे हैं कराची में सफाई मुहिम, इसका एक हिस्सा है कि आप शहर से खुराफात को भी दूर करेंगे और जहनों के कचरे को भी साफ करेंगे। तो वो जो जहनों के कचरे को साफ करेंगे उसके तरीकेकार क्या होगा या क्या है? मैंने बताया ना आपको कि हम जब निकलेंगे बाहर जी तो लोगों से भी मिलेंगे। निकल रहे हैं ना आप तो? उनको हैं, आप तो निकल चुके हैं ना बाहर, रोड पे हैं ना, सफाई मुहिम आपकी है, तो मैं तरीकेकार जहनों का पूछ रही हूँ, जहनों की बात कर रहा हूँ जी। हाँ, हम लोगों से बात कर रहे हैं ना, लोगों से मिल रहे हैं, बातें कर रहे हैं। जो प्रोपेगेंडा
किया जा रहा है। आपके टीवी पे बैठ के भी मीडिया ट्रायल हो रहा है, चैनल्स पे बैठ के। तो जाहिर है लोग अगर कोई सवाल करेंगे तो उसका जवाब देंगे, तो फिर वो जो जवाब देंगे उनको सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, लोगों ने क्या आपसे इस तरह के कोई सवाल? वेरी सिंपल। अच्छा, अभी तक क्योंकि 10 मार्च से ये शुरू हुई तो जाहिर है लोगों ने सवाल तो किए होंगे, तो क्या ख्याल है जहनों का कचरा निकल रहा है? क्योंकि सवाल हो रहे हैं आपसे, लोग मुतमईन हो रहे हैं आपके जवाबात से। मुझे बड़ी खुशी हुई जब मैं 3 दिन से लोगों के मिल रहा था, तो इस तरफ किसी ने सवाल ही नहीं किया। मुझे सैंडविच बना के खिलाए मेरी माओ बहनों ने, क्या बात है, जूस बना के भेजा, सड़कों पे थे हम, धूप में पानी भेजा, किसी ने कोई सवाल नहीं किया। अच्छा, उनके जहनों में कचरा है ही नहीं। अच्छा, ये नहीं वसीम बाद में पता चला ये तो खामखा की अफवाह था ये तो। अच्छा, मतलब किसी ने ये नहीं आपसे शिकवा किया कि हमें क्यों रॉ का एजेंट बना दिया, क्यों हमारी नस्लों का, हमारे फ्यूचर का सौदा कर दिया? नहीं, किसी ने, उनको पता है असल क्या है। असल क्या है? नहीं, उनको पता असल क्या है। उन्होंने तो मुझे खाने खिलाए, सैंडविच बना के भेजे, फ्लाइंग सॉसर बना के भेजे, अच्छा। फ्रूट चाट भेजी। ठीक, बहुत बहुत अच्छी तरह हम एक तरह से पिकनिक हो रही है, सब मिलके काम कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं और सारा कचरा बाहर फेंक रहे हैं इंशाल्लाह। ठीक, अच्छा, और खुराफात कौन कौन सी हैं जिनको आप इन शहर से बाहर निकालना चाहते हैं? ये तो कचरा हो गया, खुराफात कौन कौन सी है? वो तो कचरे में दब के खुद ही निकल जाएंगी। अच्छा, एक साथ ही काम हो जाएगा। कचरा उठेगा ना डंपर लोडर से, तो उसी के अंदर पड़ी भी होंगी कहीं इधर उधर। ठीक है। अच्छा, आखिरी बात, फारूक सत्तार साहब ने ये कहा कि ये जो हम सफाई मुहिम कर रहे हैं तो कचरा साफ करने के लिए जल्द सीवीयू का भी रुख करेंगे, तो वो कब कर रहे हैं आप? हमारे स्केड्यूल में है, क्योंकि समंदर जो है ना, समंदर पे लोग आते हैं और कचरा खाना वीना खा के वहीं छोड़ जाते हैं। जी। ग्लास में पानी पिया और ग्लास वहीं फेंक दिया प्लास्टिक का। ठीक, इस किस्म की चीजें बहुत होती हैं सीव्यू पे। ठीक है। तो हमने एक दिन प्लान किया है कि हम सीव्यू जाके और वहां से बीच सारा जो है वो लोगों के लिए साफ करें। और वहां से डिफेंस भी जाएंगे? वो डिफेंस में ही है। जी। डिफेंस को क्रॉस करो तो सामने आ जाता है। बिल्कुल, वो इसीलिए मैंने कहा ना, अच्छा दोनों बातें आप करते हैं, लेकिन एक मसला है ना, वो कहा जा रहा है कि वो डिफेंस में लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, तो कोई मसला तो नहीं होगा वसीम अख्तर साहब? डिफेंस के बराबर में मैकडॉनल्ड्स का शॉप है। अच्छा, उधर लोगों की लाइनें लगी होती हैं बर्गर के लिए। हम उन लाइनों को भी कोशिश करेंगे कि उनको ऑर्गेनाइज करें, क्योंकि बहुत लंबी लाइन हो जाती है तो वो पीछे वाला बर्गर लेने वाला जो है वो बड़ा मुश्किल में होता है। तो इंशाल्लाह 2-3 लाइनें बनवा लेंगे। उस बेचारे का मसला भी हल कर देंगे। बहुत शुक्रिया आपका वसीम अख्तर साहब, आप प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जरा बात करेंगे आसिफ अली जरदारी साहब के बयानात के ऊपर। लेते हैं ब्रेक, देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब का नया इंटरव्यू सामने आने के बाद सवालात का एक नया सिलसिला शुरू हो गया है। क्या जरदारी साहब पुरानी बातों की वजाहत दे रहे हैं या एक यू टर्न ले रहे हैं, और क्या इनकी वजाहत या यू टर्न काबिल कबूल है? अब जरा इस पे बात करते हैं प्रोग्राम में। और इस वक्त हमें ज्वाइन किया है एनालिस्ट फवाद चौधरी साहब हमारे साथ हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा नवाब हसन साहब। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। और नवाब हसन साहब, आपसे मैं शुरू करती हूँ। जरदारी साहब का जो मशहूर जुमला है, ईंट से ईंट बजा देंगे, तो उन्होंने इसकी वजाहत ये दी कि इस जुमले में इशारा फौज की तरफ नहीं है, बल्कि जो सियासी मुखालिफिन हैं उनको कहा गया है। चले, अगर इस बात को मान भी लिया जाता है तो वो जो तकरीर उन्होंने केपीके में की थी, बहुत सारी बातें उसमें की थी ना। ये भी कहा था कि तुम 3 साल के लिए आए हो और हमेशा हम रहने वाले हैं। तो वो जो आपके मुखालिफिन हैं या मुखालिफ हैं, बता सकते हैं वो कौन सा है जो 3 साल के लिए आता है या आया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पारस, ये सबसे पहले कि मैं इसकी वजाहत कर दूं कि तब आसिफ अली जरदारी साहब, ये परवेज मुशर्रफ था जो जनरल था, इनके लिए कहा था। अच्छा। और उसके लिए कहा था। और उसके बाद जो हुकूमत जो आजकल की जो मिसा के जमहूरियत की जो साइन की गई थी, तो उस पर नवाज शरीफ जो खास करे उस सही चीज़ों पे नहीं उतर रहा था, और जिस तरीके से ये धरने लगे। और हमने फिर भी देखें, आज आपने जरदारी साहब का जो इंटरव्यू सुना होगा, तो फिर भी यही कहा है कि अच्छा, हम आपस में नहीं लड़ेंगे, हम सपोर्ट जमहूरियत को करेंगे। कि मियां नवाज शरीफ साहब की ईंट से ईंट बजाने के लिए तैयार हो गए? नहीं, वो तो है, वो तो अभी अगर
नवाज, इसलिए कि नवाज शरीफ अभी तक नहीं सुधरा, नवाज शरीफ ने अभी तक अपने आप को चेंज नहीं किया। तो हमने ये कहा कि अगर मुल्क के लिए ये नवाज शरीफ बेहतर सही काम नहीं कर रहे हैं तो जाहिर ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपोजिशन सबसे बड़ी पार्टी है। तो मैं कह रहा हूं कि जरदारी साहब ने तकरीर में कहा था कि तुम 3 साल के लिए आते हो, तो वो उस वक्त मुशर्रफ साहब तो नहीं थे। और दूसरी बात कि वो लिस्टें निकालने की भी बात की गई थी कि अगर हम लिस्टें निकाल कर ले आए तो फिर आप वजाहतें देते रहना। तो वो जो लिस्टें थी वो भी आप सियासी मुखालिफिन की निकाल के ला रहे थे या अपने दूसरे मुखालिफिन की जो जिनसे तंग हैं आप? वही पारस साहबा, यही वही थी। मैंने जो पहले ही कहा मुशर्रफ के लिए कहा था और हुकूमत के लिए कहा था। और आसिफ अली जरदारी साहब ने ऐसी कोई भी बातें नहीं की थी जो इस मुल्क के लिए जो आर्मी का जो रोल है, बिल्कुल ठीक सर, हमारे मुल्क में सबसे बड़ा रोल है। और मेरे ख्याल में सच पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन चीजों पे यकीन नहीं रखती। और हाँ, कहीं से अगर नाजायजी होगी, कहीं से उनकी वजाहतें देते हैं, उनका स्टैंड तो करें जो बात की है। जरदारी साहब ने क्लियर कर दिया, जो पार्टी का चीफ है, तो उन्होंने कह दिया है कि मैंने ऐसी बातें जो की हैं जो इक़्तिदार हुकूमत, जरदारी साहब ने क्लियर कर दिया। लेकिन ये बातें कितनी क्लियर हुई हैं, मैं जरा फवाद चौधरी से पूछ लेती हूँ। फवाद चौधरी साहब, जो आसिफ अली जरदारी साहब ने कल क्लैरिफिकेशन दी है, वो कह रहे हैं कि मेरी बात को गलत पोर्ट्रे किया गया है, गलत तौर पे पेश किया गया है। मैंने तो बात ही नहीं की फौज के हवाले से, सियासी मुखालिफिन को कहा था बकौल उनके कि वो किसी और की तो ईंट से ईंट बज ही नहीं सकती। क्या काबिल कबूल है उनकी वजाहत? देखिए, यही पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का इस वक्त डायलेमा है कि पाकिस्तान बड़ा आगे निकल गया है और जरदारी साहब अभी तक 88 की पॉलिटिक्स में फंसे हुए हैं। उनको समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान में लोग तो बेवकूफ़ नहीं हैं। मीडिया जो है वो पहले होता था, अखबार में खबर आती थी, बाद में कह देते थे मैंने कहा ही नहीं और बात चली जाती थी। अब कैमरे सामने हैं, लोगों का सामने है, पस मंज़र सामने है, रोज़ाना टेलीविजन वाले जो हैं वो क्लिप्स दिखाते हैं। आपने ये कहा था, ये उस दिन आपको याद होगा कहा था जब कराची की जो वो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के ऊपर रेंजर्स ने छापा मारा था और उसके रिटेलिएशन में जरदारी साहब ने ये बात की थी। और जाहिर है कि उन्होंने जनरल राहील शरीफ के लिए और फौज के लिए ये बात की थी। उसके बाद ये हुआ कि वो जरदारी साहब खुद ही पाकिस्तान नहीं आ पा रहे, वो लेकिन फौज चौधरी साहब, जिन हल्कों के लिए ये वजाहत दी गई है, जो हल्के नाराज हैं, क्या आप समझते हैं कि वो इस वजाहत को कबूल करेंगे? और क्या जरदारी साहब के वापस वतन आने की राह हमवार हो सकेगी? वो कह रहे हैं ना कि मैंने दफन न्यूयॉर्क में नहीं होना, वापस आना है। देखिए, जरदारी साहब जो है जाहिर है वो पहली बात तो एक समझें आप कि पीपल्स पार्टी का डिक्लाइन पाकिस्तान के लिए बहुत बुरा है। सो पीपल्स पार्टी को एज ए नेशनल पार्टी दोबारा खड़ा होना बहुत जरूरी है और ये पाकिस्तान के लिए इंपॉर्टेंट है कि पीपल्स पार्टी खड़ी हो। जरदारी साहब की जो 5 साल की गवर्नमेंट है उस और जिस तरह से जो पीपल्स पार्टी के जो मामला आए हैं, जाहिर है उसमें पीपल्स पार्टी के जो वर्कर्स हैं और पीपल्स पार्टी की जो अपनी लीडरशिप है वो भी समझती है कि बहुत नुकसान पहुंचा है पार्टी को और दोबारा खड़ी होने की जरूरत है। अब दूसरी बात यहाँ पे आ जाती है कि क्या पीपल्स पार्टी मौजूदा लीडरशिप के साथ खड़ी होगी या वो बिलावल भुट्टो जरदारी उसको खड़ा कर सकते हैं। पीपल्स पार्टी के अंदर भी अब कंसेंसस है कि बिलावल भुट्टो रिप्लेस करेंगे। सो जरदारी साहब का पाकिस्तान आने की तो बिल्कुल उनको इजाजत भी क्या, उनको आना ही चाहिए पाकिस्तान, उनका अपना मुल्क है। लेकिन फौज चौधरी साहब, अभी जो आपने बात की ना, आपने कल के इंटरव्यू में आसिफ अली जरदारी ने यह भी कहा है कि ये जो बिलावल हैं वो पार्टी में ऑल इन ऑल हैं, पार्टी की कमांड इस वक्त उनके हाथ में है, लेकिन मछली अभी पानी में उतरी है, थोड़ा टाइम लगेगा। तो हम किस बात पर यकीन करें कि टाइम लगेगा या कमांड उनके हाथ में है? नहीं, देखे, बिलावल भुट्टो पार्टी में ऑल इन ऑल है, लेकिन क्या सिंध गवर्नमेंट में और कश्मीर जहां पे 2 पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट्स हैं वहां किसके फैसले चलते हैं? ठीक है, वहां तो अदी फरियाल के और आसिफ जरदारी साहब के फैसले चलते हैं। बिलावल भुट्टो का तो कोई उसमें रोल ही नहीं है। लिहाजा जो पीपल्स पार्टी के जो सब्सटेंटिव पार्ट है वो नहीं है बिलावल भुट्टो के पास। वो अपनी पार्टी में तब्दीलियां भी अपनी मर्जी से नहीं कर सकते हैं। तो ये तो हम नहीं कह सकते, मतलब या तो फिर हम बहुत ही पागल हैं और सिर्फ जो है वो बहुत चलाक हैं। कहां से आते हैं नवाब हसन साहब? क्यों आप लोग भाग भाग कर दुबई जाते हैं? कहां से फैसले आते हैं? आपको पता है, अब तो आप लोगों के हवाले से मजाक किया जाता है कि सिंध गवर्नमेंट का जो सेक्रेटेरिएट है वो दुबई में बना लेना चाहिए। देखें पारस साहबा, ये ऐसा नहीं है। फवाद अमन जो भाई है हमारा दोस्त भी है और इन्होंने बड़े पार्टी में काम भी किया है। पहले मुशर्रफ के साथ थे, अभी हमारे साथ हैं, पता नहीं अभी हैं या नहीं है। तो मेरे ख्याल में आसिफ अली जरदारी साहब
ठीक है, वो को चेयरमैन थे, वो उस तब थे जब मोहतरमा की शहादत थी और उनकी कंटिन्यूटी उनकी जो चली है वो चल रही है। तो देखें अभी आसिफ अली जरदारी साहब जो बातें की हैं बहुत अच्छी की हैं और उन्होंने पहले भी हमें पता था। अभी सारा जो आप कह रही हैं कि बिलावल साहब के बगैर बिलावल साहब के बगैर सिंध में फैसले नहीं होते। जो मैंने आज देखे लोकल बॉडीज के जो फैसले थे वो बिलावल साहब के ही मशवरे के साथ हो रहे हैं और मैं खुद बैठा हूं उस पे। बिलावल साहब जो डिसीजन करते हैं वो ही उस पे अमल होता है। नवाब हसन साहब, आपने कहा कि आसिफ अली जरदारी साहब ने इंटरव्यू में जो कल बातें की हैं वो बहुत अच्छी की हैं और उन्हीं अच्छी बातों में से एक बात उन्होंने ये भी की डॉक्टर आसिम के हवाले से कि वो खरगोश की तरह मासूम हैं और वो तो अपने साए से भी डरने वाला आदमी है। तो आपको पता है कि ये जो खरगोश है इस पर इल्जाम ये है कि इसने मुल्क की मईशत में आप लोगों के लिए 475 अरब रुपए की करप्शन की सुरंग खोदी है। तो ये अभी मासूम है तो 475 अरब रुपए का कारनामा सरअंजाम दे दिया। सवाल ये अगर ये तेज होते तो क्या करते हैं फिर ये? नहीं पारस साहिबा, ये आपकी बातें सही हैं, मैं थोड़ी देर के लिए मान लूं कि ये सही हैं बातें, ऐसा सच ये चैनलों में चली है ना। अभी तो केस जुडिशरी में जब चल रहा है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और आसिफ अली जरदारी साहब कभी दोस्त को मायूस नहीं करते और दोस्त कहा है वही है पार्टी, जाहिर है पार्टी का हिस्सा है वो। कहा जा रहा है क्या पता साबित हो जाए, क्या पता जरदारी साहब का फिर एक और इंटरव्यू आए कि मैंने मासूम इनको नहीं कहा था। नहीं देखें, ये तो एक तो आप इंटरप्ट हो रहे, पूरी बात नहीं कर पा रहा हूं। तो मेरे ख्याल में सच वो डॉक्टर आसिम का जो केस है तो जाहिर है वो तो जुडिशरी में जो भी उसका फैसला होना है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये भी मैं बता रहा हूँ आसिफ अली जरदारी साहब के ऊपर जब नेब के केस बने जो 98 में बहुत सारे केस बने, क्या साबित हुआ? कुछ नहीं साबित हुआ। खामखा केस बनाए गए थे। वही सैफ रहमान जो LNG का आज सऊदी में उधर फैसले कर रहे हैं। डॉक्टर आसिम मासूम हैं, जरदारी साहब के खिलाफ केसेस गलत बने। उजैर बलोच को आप नहीं जानते, आपके लोग मुल्क से बाहर हैं, आपके लीडर्स, वो उनकी वजूहात ये हैं कि वो बीमार हैं और भी बड़ी सी वजूहात हैं। बयानात को गलत पोर्ट्रे आप लोगों के कर दिया जाता है। पता नहीं सब कुछ आप लोगों के साथ ही क्यों होता है? देखें आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा है कि मेरी जुबान काटी गई, मेरे वो बाजू दिखाया, उसमें जाहिर है उनको एक ठीक है। नवाब हसन साहब कह रहे थे कि आसिफ अली जरदारी साहब दोस्ती निभाते हैं, दोस्तों को वो मायूस नहीं करते हैं। तो क्या मुल्क की कीमत के ऊपर दोस्तियां निभाई जा रही हैं या निभा रहे हैं? और दूसरी बात ये भी बता दें, मैं जरा उनकी बात भी सुने फिर मैं आपको टाइम दूंगी। दूसरी बात ये कि डॉक्टर आसिम फ्रंटमैन ना थे ना बन सकते हैं और हम उजैर बलोच को नहीं जानते, तो क्या फिर पीपल्स पार्टी के खिलाफ ये इंतकामी कार्रवाइयां की जा रही हैं? देखिए पारस, अगर दो हिस्से हैं, एक तो है इंडिविजुअल जरदारी साहब की अगर आप बात करें या जो फॉलीज हुई हैं वहां पर वो डॉक्टर आसिम साहब का तो पीपल्स पार्टी फ्रैंकली कोई ताल्लुक नहीं था। वो तो जरदारी साहब की दोस्ती की वजह से आगे। रहमान मलिक साहब का पीपल्स पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं था, कयूम सोमरो साहब का पीपल्स पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं था और इसीलिए ये सारे लोग तो जो है ये अजनबी हैं पीपल्स पार्टी में। पीपल्स पार्टी का जो हार्डकोर लोग हैं वो तो इनको जानते भी नहीं है अच्छी तरह, ना ही ये लोग जो है वो उसमें आते हैं। आसिफ जरदारी साहब की पर्सनल जो वसान साहब बात कर रहे हैं वो बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, क्योंकि जरदारी साहब ने 11 साल फ्रैंकली जेल काटी है। किसी और मुल्क में किसी और बंदे ने पाकिस्तान में तो 6 महीने भी जेल नहीं गया, वहां तो डील होके चली गई थी। तो जरदारी साहब की जो पर्सनल कह लें कि जो उनका वो उनकी हद तक तो बिल्कुल सही बात है और वो उनके साथ ज्यादतियां भी हुई हैं और भुट्टो खानदान ने ओवरऑल जितनी ज्यादतियां खैर इनके साथ हुई हैं वो तो किसी के साथ हुई नहीं पाकिस्तान में, वो तो बिल्कुल सही बात है। लेकिन पॉलिटिक्स फेल हो गई है। मसला जो है वो ये है कि पीपल्स पार्टी आप देखें कि एक नेशनल पार्टी से एक सियासत से आपने देखा है कि पूरा पंजाब जो है वेस्ट का आपका सारे का सारा पीपल्स पार्टी छोड़ के भी पीटीआई में चला गया है। जो ज़िमनी इलेक्शंस हुए हैं एक में भी पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट आप इलेक्शन लड़ना तो कुछ आपको इलेक्शन में वोट कैंडिडेट नहीं मिल रहे, वोट तो फिर सेकंड स्टेज पे आप देखेंगे। इसका मतलब ये है कि जो पॉलिटिक्स है जरदारी साहब की और पीपल्स पार्टी की लीडरशिप की वो मुकम्मल फ्लॉप हो गई है। अब उसमें तब्दीली की जरूरत है। अब जो वसान साहब कह रहे हैं कि बिलावल भुट्टो सिंध हुकूमत के फैसले करते हैं, बिलावल भुट्टो साहब अगर सिंध हुकूमत के फैसले करते हैं और सिंध हुकूमत की परफॉर्मेंस ये है तो फिर तो ये मजीद पीपल्स पार्टी के लिए जो है वो तशवीश की बायस है कि बिलावल भुट्टो कॉन्टिन्यूएशन है जरदारी साहब की। लेकिन एक बात, टाइम थोड़ा सा कम है। आपने जो अभी पूरी बात की है, एनालिसिस अपना दिया है, इनकी कारकर्दगी की बात की है, इनके फेल होने की, इनके फ्लॉप होने की बात की है। नवाब हसन साहब
आप जरा बताएंगे, चूंकि जरदारी साहब ये कह रहे हैं कि कायम अली शाह साहब भी ना बेस्ट इंतखाब हैं, उन्होंने पिछला इलेक्शन जितवाया था, तो क्या ख्याल है, कारकर्दगी बता दी है फवाद चौधरी ने और लोगों को भी पता है कि अगला इलेक्शन जितवा सकेंगे वो, और जवाब भी दे दें इनका? नहीं, देखें, ये जो फवाद साहब ने भी जो बातें की हैं उन्होंने भी अच्छी की हैं, ऐसा नहीं है। देखें, हमारी पार्टी वफाकी पार्टी है, ये नहीं है कि अच्छी बातें भी खत्म हो गई। आपको याद होगा, मैं बता रहा हूं, जब मोहतरमा थी, हाल हयात थी, तो 17 सीटों से अपोजिशन की लीड कर रही थी। अभी हमारे पास अपोजिशन का रोल तो है, 45 सीट्स हैं एमएनए की। अच्छा। ऐसा नहीं है कि जैसे आप सोच रहे हैं। अभी 10-15 दिन में बिलावल साहब खुद जा रहे हैं पंजाब में, खुद जलसे करेंगे और इंशाल्लाह। आप ये कह दें मेरे हर सवाल के जवाब में कि मैं किसी भी बात को नहीं मानूंगा, जो भी बात है वो गलत है, क्योंकि आप कोई बात का जवाब नहीं गलत। देखें, मैं कह रहा हूं कोताहियां कमियां हैं, ये मैं कहूं कि मैं परफेक्ट सही हूं, मेरी पार्टी परफेक्ट। ये देखें, जाहिर है कभी ऊंच कभी नीच आ जाती है पार्टी में। अभी जब बिलावल भुट्टो साहब को ये कमान मिली है, फुल फ्लेज हुआ है, तो मेरे ख्याल में अभी लाहौर भी जाता है, सिंध में भी जाता है और इस्लामाबाद में अभी पहुंच गया है। अभी जलसे इनके शुरू हैं। अच्छा, अभी पूरे पंजाब में घूमेगा। आप देखें कि क्या कैसे होता है, लोग कैसे आ जाते हैं, ये आपको सारा पता चल जाएगा कि बिलावल दूर करना चाहिए। ठीक है, टाइम बिल्कुल खत्म हो गया नवाब साहब, बहुत शुक्रिया, टाइम बिल्कुल खत्म हो गया प्रोग्राम का, वरना मजीद इस पे हम बात करते हैं। अपना अपने मुल्क का ख्याल रखिएगा। पारस जहां से इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।